कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है संगतकार। इसके रचनाकार मंगलेश डबराल हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर, लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन, एक मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहां हुआ? ए, सन 1948 में पौड़ी गढ़वाल में। बी, सन 1948 में उत्तरांचल में। सी, सन 1943 में उत्तरकाशी में। डी, सन 1920 में देहरादून में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1948 में उत्तरांचल में। संगतकार किसे कहा गया है? ए, मुख्य गायक का साथ देने वाले को। संगति करने वाले को सी। समूह में रहने वाले को डी। संगत बनाने वाले को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मुख्य गायक का साथ देने वाले को। क्वेश्चन 3, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार का क्या काम है? ए, मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। बी, मुख्य गायक की प्रशंसा करना। सी, मुख्य गायक का गीत सुनना। डी, मुख्य गायक की कमियां निकालना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। प्रश्न 5, अंतरा किसे कहते हैं? स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग। ए, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। बी, 9 बातें जानने वाला। सी, नई शिक्षा, नया काम सिखाने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 43, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ए, विरोधाभास। बी, उत्प्रेक्षा। सी, विरोधाभास। डी, उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन 8, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? ए, श्रोता को। बी, प्रमुख गायक को। सी, वाद्य यंत्र बजाने वाले को। डी, स्वयं को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रमुख गायक को। क्वेश्चन 9, स्थायी किसे कहा गया है? ए, स्थान को। बी, स्थिर को। सी, गीत की मुख्य टेक को। डी, गीत के शेष भाग को। शी, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गीत की मुख्य टेक को।
क्वेश्चन दैट अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? ए सीमाहीन, बी स्टिम्स अनंत, डी असीम मस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी असीम मस्ती। क्वेश्चन 11 तारसप्तक किसे कहा गया है? सरगम के ऊंचे स्वर को पक्का राग को सी, मध्य स्वर में गाए गए राग को डी, अति धीमे स्वर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरगम के ऊंचे स्वर को। प्रश्न 12 संगतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है? ए जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, जब उसका राग गिरने लगता है, जब वह आलसी बन जाता है, डी जब वह स्वर ताल भूल जाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जब उसका राग गिरने लगता है। क्वेश्चन 13 किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? श्रोतागण, बी वाद्य तंत्र को बजाने वाले, सी गीत लेखक, डी संगतकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी संगतकार। प्रश्न 15 संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, बी मुख्य गायक की कमियां दूर करना, सी मुख्य गायक के स्वर को सुधारना, डी मुख्य गायक को आराम देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। मानव को पहचानना, बी भलाई की भावना, सी सफलता की भावना, डी मित्रता की भावना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भलाई की भावना। क्वेश्चन 17 संगतकार किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है? जब उसकी आवाज से गंभीरता समाप्त होकर लय राग की तरह ठंडी होने लगती है, बी जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, सी जब गीत गाने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है और उत्साह मंद पड़ने लगता है, डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन तारसप्तक का क्या अर्थ है? ए सरगम को ऊंचे स्वर में गाना, बी सरगम को निम्न स्वर में गाना, सी सरगम को मध्यम स्वर में गाना, डा सरगम को सम स्वर में गाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। क्वेश्चन 19 आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी अनुप्रास, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपक। क्वेश्चन 20 मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? इस संगतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया? ए परिपक्व रूप को, बचपन में जब वह नौसिखिया था, सी अनगढ़ रूप को, देन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बचपन में जब वह नौसिखिया था। क्वेश्चन 22 संगतकार की भूमिका क्या होती है? ए ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलना, बी मुख्य गायक की सेवा करना, सी मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, डी मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। क्वेश्चन 23 मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? ए वह उसको ढांढस बांधाता है, बी वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, सी गाए जा चुके
राग को पुनः भी गाया जा सकता है। डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 24, जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ए, रूपक, बी, श्लेष, सी, यमक, डी। उत्प्रेक्षा इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपक। क्वेश्चन 25, मुख्य गायक की आवाज कैसी है? मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? ए, कवि, बी, संगतकार, सी, सहयोगी गायक, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संगतकार। क्वेश्चन 77, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? ए, गरीब, बी, संगतकार, सी, बच्चा, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी, संगतकार। क्वेश्चन 28, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? तारसप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? ए, मधुर, बी, कर्कश, से टूटती बिखरती, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, टूटती बिखरती। क्वेश्चन 3, तो मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? ए, अपने बचपन में, बी, अनहद में, सी, जंगल में, डी, संगीत सभा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनहद में। क्वेश्चन 33, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? ए, उसका काम केवल साथ देना होता है, बी, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है, सी, वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता, डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। प्रश्न 43, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ए, उत्प्रेक्षा, बी, मानवीकरण, सी, रूपक, डी। श्लेष इस प्रश्न का सही उत्तर है मानवीकरण। प्रश्न 35, मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? ए, संगतकार, बी, आयोजक, सी, श्रोतागण, डी, संगीतकारिस। प्रश्न का सही उत्तर है संगतकार। अति महत्वपूर्ण तथ्य, संगतकार। कविता के कवि कौन हैं? मंगलेश डबराल जी। संगतकार कौन होता है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है? कवि के अनुसार मुख्य गायक की आवाज कैसी है? भारी व गंभीर। मुख्य गायक की आवाज के साथ संगतकार की आवाज कैसी सुनाई देती है? सुंदर, मधुर, मगर हल्की हल्की। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? संगतकार। कवि के अनुसार संगतकार कौन हो सकता है? मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार। संगतकार ने कब से मुख्य गायक के साथ गाना शुरू किया? जब से मुख्य गायक ने गाना शुरू किया था। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उसकी गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तारसप्तक। संगतकार हमेशा कौन से सुर को पकड़ी रहता है? मुख्य सुर को। मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है? संगतकार। मुख्य गायक के पीछे पीछे मुख्य स्वरों को कौन दोहराता है? संगतकार। जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जब कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है और गीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उस समय
दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ी टहने में उसकी कौन मदद करता है? संगतकार। संगतकार मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर उसको सहयोग करता है? टूटती बिखरती जटिल तानों के जंगल में। पंक्ति से कवि का क्या आशय है? कभी कभी मुख्य गायक का किसी गीत के अंतरे को गाते हुए उसके आलापों और कठिन तानों में खो जाना या मुख्य सुरों से भटक जाना। संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। गायक का गला कब बैठने लगता है? जब वह ऊंचे स्वर में गाने लगता है। मुख्य गायक को ऐसा कब लगने लगता है कि अब वह आगे नहीं गा पाएगा ऊंचे स्वर में गाना गाते वक्त? जब उसका गला बैठने लगता है और उससे सुर संभलते नहीं हैं। मुख्य गायक के बुझते स्वरों को कौन उठाता, संभालता है? संगतकार। मुख्य गायक दोबारा नए जोश से कब गाने लगता है? जब उसे पीछे से संगतकार की सुंदर आवाज सुनाई देती है। संगतकार कविता में नौसिखिया किसे कहा गया है? मुख्य गायक को। संगतकार की भूमिका का महत्व कब सामने आता है? जब मुख्य गायक गाते हुए थक जाता है या सुरों को भूल जाता है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को क्या बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है? वह अकेला नहीं है और जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। किसकी आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है? संगतकार के। संगतकार की हमेशा क्या कोशिश रहती है? उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे। संगतकार अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से धीमी क्यों रखता है? मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? संगतकार के। संगतकार क्या करके मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है? अपना स्वर ऊंचा कर। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? उसकी मनुष्यता।